सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा हमारी आजकल गज़ल पढ़ाई जा रही है। आरोप भाग एक पुस्तक की जो कविता है, यानी टर्म 2 सिलेबस की जो एक नई कविता हमने पिछली वीडियो में पढ़ाना शुरू किया था। आज बेटा उसे आगे पढ़ते हैं। यानी कि शुरू की 2 गज़ल आपको हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ा चुके थे। आज बेटा आगे इन उन 2 गज़लों के बाद की 2 गज़ल फिर पढ़ते हैं, जिनकी गज़लकार दुष्यंत कुमार जी हैं। मैंने आपको परिचय कराया था, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं। गज़लकार दुष्यंत कुमार जी ने इन गज़लों के माध्यम से आम भारतीय जनमानस की आवाज़ को एक तरह से कहा है। तो तत्कालीन समाज में भारतीयों की क्या क्या स्थिति थी। आज़ाद भारत में भी भारत के कुछ हिस्से या कुछ गांव ऐसे थे जहां पर सुख सुविधाओं का अभाव था। लोग स्वतंत्र होते हुए भी एक तरह से गुलामी का जीवन जी रहे थे, जिसमें दुष्यंत कुमार जी ने यानी गज़लकार दुष्यंत कुमार जी ने अपनी आवाज़ के माध्यम से उनके विचारों को प्रमुखता दी है, जो ऐसा जीवन जीने को मजबूर हैं। मैंने बेटा बताया था आपको, गज़ल का कोई स्पेशल शीर्षक नहीं होता है, इसलिए उसको गज़ल ही नाम दिया जाता है। तो पढ़ते बेटा आगे की 2 गज़ल, यानी प्रारंभिक 2 गज़लों के बाद तीसरी गज़ल पढ़ते हैं बेटा। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। बेटा मुनासिब बोलते हैं उपयुक्त, यानी अनुकूल। सफ़र बोलते हैं जीवन रूपी यात्रा के लिए बोला गया है। अब देखो कितनी अच्छी बात दुष्यंत कुमार जी ने कही है। वो भारतीय यानी कवि दुष्यंत कुमार जी या गज़लकार दुष्यंत कुमार जी आम व्यक्ति के बारे में अपनी राय, सजेशन या उनके विषय में बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे लोग तो अपनी गरीबी और शोषित जीवन से परेशान नहीं हैं, मजबूर जरूर हैं पर परेशान नहीं हैं। यानी उनका जो जीवन जीने का जो संघर्ष है रूपी जीवन उनका है, वो बहुत मजबूती से है। कैसे कि न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढकेंगे। दुष्यंत कुमार जी उस आम व्यक्ति के विषय में बताते हैं, ये लोग अपनी गरीबी और शोषित जीवन जीने को मजबूर हैं। कैसे मजबूर हैं? यदि इनके शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र न हो, कमीज न हो, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पाँवों को मोड़ करके, घुटनों को मोड़ करके अपने पेट को ढक लेते हैं। यानी ये लोग ऐसे हैं, इतने मजबूत हैं शरीर से, यदि इनके पास वस्त्र भी उपलब्ध न हो तो ये अपने पैरों को मोड़ करके अपने पेट को ढक लेंगे ताकि उन्हें मजबूती मिले। ऐसे ये लोग हैं गज़लकार दुष्यंत कुमार के अनुसार। दूसरी पंक्ति में बेटा, ये लोग कितने मुनासिब हैं, यानी ये इस प्रकार के लोग, तत्कालीन भारतीय समाज के लोग कितने उपयुक्त हैं अपने जीवन रूपी यात्रा के लिए, यानी इस सफर के लिए, मानी अपनी जीवन रूपी यात्रा को जीने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये लोग कितने अच्छे उपयुक्त तरीका ढूंढ लेते हैं। अर्थात उन भारतीयों में विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है, लेकिन ये लोग उन शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण उन शासकों का जो राज करने का तरीका है वो बड़े शांतिपूर्वक चलता है। अतः ये लोग अपने जीवन रूपी जीवन जीने का तरीका बदल देते हैं। जीवन रूपी सफर को आसान बनाने के लिए उन असुविधाओं में रहते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा गज़लकार जी कह रहे हैं। नंबर चौथी गज़ल है बेटा, ध्यान से सुने और समझें। खुदा नहीं, खुदा मानी ईश्वर, भगवान के लिए बोला गया है, न सही आदमी का ख्वाब सही। दूसरे यानी जो अभी दूसरी गज़ल आपको पढ़ाई जा रही है, यानी कुल मिलाकर चौथी गज़ल, उसमें क्या कह रहे हैं गज़लकार जी? गज़लकार जी कहते हैं कि उन आदमियों के लिए भगवान नहीं है सही। अगर भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें उनको कोई समस्या नहीं। आदमी का ख्वाब सही। ये लोग अपनी जीवन रूपी यात्रा में यह तय कर लेते हैं
कि आदमी का सपना तो हमारे लिए है, यानी आम आदमी का वह सपना तो है क्या, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, हसीन बोलते हैं प्रिय, अच्छा लगने वाला, कि मान लो उन्हीं ईश्वर उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन संसार में कोई आम आदमी का सपना तो है जिसे वो देख सकें, और इस संसार में उनकी जो जीवन रूपी यात्रा है उसमें कोई ऐसा प्रिय दृश्य है, हसीन नज़ारा में अच्छा नज़ारा है, अच्छा दृश्य है, जिस पर वो अपनी अपनी जो आकर्षक नज़र है उसको देखने के लिए वो लालायित हैं, जिससे उनका जीवन कट जाता है। एक बार पुनः बता रहा हूँ बेटा, वो कह रहे हैं खुदा न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सी, कभी गजल कुमार जी यानी गजलकार दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि वो भारतीय अपने मन में ये सोचकर जीवन रूपी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर नहीं है, कोई बात नहीं है, उनकी मददगार अगर ईश्वर नहीं है, लेकिन इस संसार में उनके लिए आम आदमी का सपना तो है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, लेकिन उनको इस संसार में कोई इतना अच्छा नज़ारा तो अवश्य दिखाई देता है जिससे वो आकर्षक होते हैं और अपनी आकर्षक भरी नज़रों से उस पर दृष्टि लगाते हैं, उसे देखने का प्रयास करते हैं, उसे देखने के लिए लालायित होते हैं, जिससे कि उनके जीवन रूपी यात्रा, उनका जीवन आसानी से कट जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ऐसा गजलकार दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं। बेटा ऐसा आपको समझ रहे हैं, उर्दू विस्तृत खड़ी बोली से युक्त ये गज़लें लिखी गई हैं और आप इन्हें संगीतबद्ध होकर के गा भी सकते हैं, इसमें संगीतात्मकता का भी प्रयोग किया गया है, यानी एक मेलोडी के भाव से इन्हें हम गा भी सकते हैं। ऐसे आपको इन गज़लों का अर्थ समझना है। प्यारे बच्चों, कोई समस्या हो किसी भी शब्द में तो आप पुनः पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो हम बार बार कहते हैं, आपको वीडियो ध्यान से सुननी है, समझनी है और किताब अपने सामने रखनी है, तब आपको सुविधा रहेगी गज़लों के अर्थ को, उसके आशय को समझने में, और तभी आप आगे जिससे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे एमसीक्यू हों, चाहे लघुत्तरीय हों, चाहे अति लघुत्तरीय हों, उन प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।